हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिसका वीडियो एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या है जी कि सो दैट द फंक्शन गिवन बाय f of x, y is equal to x cube minus y cube divided by x square plus y square। अच्छा, फंक्शन का वैल्यू ये कब है जब x, y is not equal to 0 0, और इसी का वैल्यू f of x, y का ही वैल्यू इज इक्वल टू 0 है कब एट x, y 0 0। ठीक है, अब मुझे ये प्रूफ करना है कि सो दैट द फंक्शन दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट 0 0। अब ध्यान दीजिएगा, इससे पहले हम आपको प्रीवियस के क्लासेस में भी, प्रीवियस के कुछ क्वेश्चंस में भी समझाए थे कि कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस कब होता है मल्टीवेरिएट कैलकुलस में। मान लीजिए कि f of x y यहाँ पे फंक्शन है दो वेरिएबल का, और किसी पॉइंट ए बी पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा जब लिमिट निकाले हम एक्स वाई टेंडिंग टू ए बी, क्योंकि ए बी पर कॉन्टिन्यूटी चेक करना है। तो लिमिट निकाले एक्स वाई टेंडिंग टू ए बी, एफ ऑफ एक्स वाई का यदि इस लिमिट का वैल्यू एफ ऑफ ए बी आ जाए, मतलब समझ रहे हैं, इस लिमिट का वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के बराबर, इसी पॉइंट पर जो फंक्शन का वैल्यू होगा उसके बराबर आ जाए, तब हम बोलेंगे कि हाँ जी ये फंक्शन इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है। ये जो फंक्शन है इस पॉइंट पर क्या है, ए बी पर कॉन्टिन्यूअस है। और अब हम थोड़ा एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट लगाते हैं कि किसी फंक्शन का लिमिट ए बी कब होगा, सॉरी किसी फंक्शन का लिमिट एफ ऑफ ए बी कब होगा जी, तो जब हर एक एप्सिलॉन के लिए एक देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा ग्रेटर देन 0, कि एक डेल्टा मिल जाए और इस तरीके से मिले कि सच दैट मॉड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ ए बी, जो लिमिट होता है वो का लेस देन, इसका मॉडल लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। लेकिन ये कब होना चाहिए, व्हेन एवर मॉड एक्स माइनस ए, जो लिमिटिंग पॉइंट है एक्स के जगह पर, वो एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा और वाई माइनस बी लेस देन डेल्टा हो तब। ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार सुनिएगा कि एफ ऑफ एक्स वाई ए बी पर कॉन्टिन्यूअस कब होता है जब इस लिमिट का वैल्यू एफ ऑफ ए बी हो, और इस लिमिट का वैल्यू एफ ऑफ ए बी कब होगा जी, जब हर एक एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिले और इस तरीके से मिले कि एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ ए बी इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर मॉड एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल एंड मॉड वाई माइनस बी इज लेस देन डेल। इस तरीके से चीजें हो तब। ठीक है बात, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब लोग समझ पा रहे होंगे इस चीज को। अब हम थोड़ा सा स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे। ध्यान रहे कि चूंकि यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे 0 से ग्रेटर नहीं लिए हैं इसको, नहीं तो ऐसे सिर्फ ऐसे होता है 0 से ग्रेटर 0 से ग्रेटर। तो ये सारा चीज बहुत डिटेल में क्लास में बताया गया है। अभी तो जस्ट हम लोग इस क्वेश्चन को आंसर देख रहे हैं और एक ओवरव्यू ले रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, सो दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू दिस, ये फंक्शन का वैल्यू कब है जब एक्स वाई नॉट 0 0 है, और जब एक्स वाई 0 0 है तो फंक्शन का वैल्यू 0 है। इट मींस एक्स और वाई 0 यहाँ रखेंगे, 0 0 रखेंगे तो एफ ऑफ 0 0 का वैल्यू 0 आएगा, क्योंकि वही बोला है कि एक्स 0 0 रखेंगे तो 0 आएगा। मुझे दिखाना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 0 0 पर। तो सबसे पहले लिख रहे हैं सोल्यूशन में वी हैव गिवन एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू दिस। हमारे पास जो फंक्शन है वो गिवन है, हम लिख देते हैं एक बार कि एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कब है फंक्शन का वैल्यू, जब एक्स वाई 0 0 है, 0 0 नहीं है तब, और फंक्शन का वैल्यू 0 है कब, जब एक्स वाई 0 0 है तब। तो 10, यहाँ पे एक चीज बात बहुत स्पष्ट है कि भाई एफ ऑफ 0 0 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। कैसे जी, एक्स और वाई के जगह पे 0 और 0 रख रहे हैं तो फंक्शन का वैल्यू कितना है, 0। तो ऑब्वियस है कि 0 0 रखेंगे तो एफ ऑफ 0 0 बराबर 0 आ रहा है, तो हम ये लिख सकते हैं। अब बोले सर ये क्यों लिखा आपने, क्योंकि अगर हम मुझे ए बी पर कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहा है तो एफ ऑफ ए बी चाहिए होगा, अगर मुझे 0 0 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करना है तो एफ ऑफ 0 0 चाहिए होगा, तो एफ ऑफ 0 0 निकाल लिए हैं। अच्छा, अब मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा, अगर ए बी पर कॉन्टिन्यूटी प्रूफ करना है तो मुझे प्रूफ करना पड़ेगा इसका लिमिट एफ ऑफ ए बी हो। ये लिमिट एफ ऑफ ए बी कब होगा जी, जब हर एक एप्सिलॉन के लिए डेल्टा मिले और इस तरीके से कि एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ बी को लेस देन इसका मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन हो। जब वैसा ले रहे हो तब ऐसा होना चाहिए। तो हम डायरेक्ट इसको इस पे कॉन्टिन्यूटी कब बोलेंगे, जब इस कंडीशन को प्रूफ करेंगे। तो यही चीज हम करेंगे क्या, जरा देखिए अब चीजों को हम आगे प्रूफ कर पाए। एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ ए बी लेके चले, देखिए तो यही ना होता है जी, एफ ऑफ एक्स वाई मतलब जो फंक्शन है वो माइनस एफ ऑफ ए बी। ये जो चीजों को लेकर चलेंगे उसके लिए एफ ऑफ एक्स वाई मुझे ये लेना पड़ेगा, इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड से लेना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, देखिए लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। अब उसके बाद हम कुछ पुट कर लेते हैं। क्या पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, एंड आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब दोनों का स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो क्या आता है जी, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये सारी चीजें क्लास में डिटेल में बताई गई है, आप चाहे तो देख भी सकते हैं कि एक्स को एक्स स्क्वायर करके दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर आर स्क्वायर थीटा, दोनों को ऐड करेंगे तो इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा लेफ्ट लेफ्ट में, राइट हैंड में आर स्क्वायर कॉमन होकर के कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, सीधा आर स्क्वायर बचेगा। इस तरीके से यहाँ पे आएगा। तो हमने सबसे पहले लिखा लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, और इसके नीचे में इसको लिखना है, ठीक ना।
अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो लेके चलेंगे। अब बोलिए क्यों सर? भाई हमने कंटिन्यूटी के लिए देखा है कि एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ ए बी लेना था, इसको ही एप्सिलॉन से छोटा दिखाना था, कब जब ऐसा लेंगे अब तब। तो हम चूंकि एफ ऑफ ए बी ना होगा, इस बार क्या होगा, एफ ऑफ जीरो जीरो होगा। तो इसी को सॉल्व करते हैं और दिखा देंगे कि ये एप्सिलॉन से छोटा होगा कब, जब वो कंडीशन लेंगे तब। तो फाइनली एप्सिलॉन डेफिनेशन से बोल पाएंगे कंटिन्यूटी हो गया। तो एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो लेके चले। अब एफ ऑफ एक्स वाई का मतलब क्या था जी, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही है क्या? देख लीजिए एक्स क्यूब, एक्स के जगह पे क्या वैल्यू था, आर कॉस थीटा, तो आर कॉस थीटा का क्यूब करना है, तो आर क्यूब कॉस क्यूब थीटा, आर क्यूब कॉस क्यूब थीटा माइनस वाई क्यूब था, तो वाई की जगह पे आर साइन थीटा, तो आर क्यूब साइन क्यूब थीटा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या होगा, आर स्क्वायर कॉस थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो का वैल्यू कितना था, जीरो था, तो वही हमने सारा वैल्यू लिख दिया है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए, इसमें दोनों में आर क्यूब है, कॉमन कर लीजिए, क्या आएगा, कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, फिर यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन है, क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इनटू 1 हो गया, भाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 और माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो का वैल्यू 0। अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, आर स्क्वायर देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर यहाँ से 2 आर कैंसिल कर दिया, 1 आर बचा, तो आर बचा और कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा बच गया। अब जरा वही क्या करते हैं, मॉड का फॉर्मूला लगाते हैं, मॉड ए इंटू बी क्या होता है, मॉड ए इंटू मॉड बी, तो ये हो गया ए, ये मेरा पूरा हो गया बी, तो क्या हो जाएगा, मॉड आर इंटू मॉड दिस आ गया। नेक्स्ट आप सब बच्चों को पता ही है कि हम लोग को एक फॉर्मूला जानते हैं, यहाँ पे आप सब बच्चों को याद होगा ये फॉर्मूला, देखिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि मॉड ए प्लस बी रहे तो इससे बड़ा या बराबर होता है मॉड ए प्लस मॉड बी, ये तो होता ही है नो डाउट। एक फॉर्मूला ये होता है, एक फॉर्मूला ये भी होता है कि मॉड ए माइनस बी से भी बड़ा या बराबर होता है मॉड ए प्लस मॉड बी, ध्यान दीजिएगा। अब ये आप लोग खुद से नहीं सोच लीजिएगा कि हम यहाँ पे गलत साइन दे दिए है गलती से, नहीं, खुद भी सोच के देखिए आप कि a प्लस बी को जोड़ रहे हैं, उसके मॉडुलस से बड़ा बराबर है ए मॉड ए प्लस मॉड बी, तो जब अगर दोनों को घटा रहे होंगे मॉड ए प्लस मॉड ए माइनस मॉड बी, तो इससे भी तो बड़ा होगा, जब जोड़ने से बड़ा हो रहा है ये घटाने से बड़ा होगा, इसका प्रूफ भी है। तो मॉड ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दें, उससे बड़ा बराबर होता है मॉड ए प्लस मॉड बी, तो ये हमारा हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ तो पहले मॉड ए इंटू मॉड बी आ गया, अब ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, तो ये मॉड आर एज इट इज, ये मॉड आर को हम सिर्फ आर लिख सकते हैं, बोलिए सर क्यों, क्योंकि आर जो है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है, स्क्वायर हो रहा है ना, तो आर तो क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इसलिए हम सीधा आर लिख सकते हैं मॉड से बाहर करके। अब देखिए इससे बड़ा बराबर मॉड ए प्लस मॉड बी, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखेंगे आर पूरा का बाहर में गुना है, तो इसीलिए आर है इधर और ब्रैकेट में है मॉड ए प्लस मॉड बी, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात आप लोग ही मुझे बताएंगे, इससे बड़ा वैल्यू क्या 1, इससे बड़ा वैल्यू क्या 1। अब बोले सर क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि cos क्यूब थीटा का मॉडुलस से बड़ा बराबर वैल्यू 1 होता है, sin क्यूब थीटा का मॉडुलस से बड़ा बराबर वैल्यू 1 होता है, तो इसके जगह पे 1 रख दी, इससे बड़ा वैल्यू बड़ा बराबर वैल्यू, इससे बड़ा बराबर वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 कितना होगा 2 इंटू आर। फाइनली क्या लिखेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आर का वैल्यू यहाँ निकल गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर जो यहाँ पे जो हो गया 1 प्लस 1 2 हो गया है, क्लियर। तो अब स्टूडेंट एक बात बताइए, अब आप एक चीज याद करिए, इस वाले कंडीशंस को थोड़ा सा अगर आप याद करेंगे, एक लिमिट का जो कंडीशन था भाई, एक लिमिट का कंडीशन था, आप सब बच्चों को याद भी होगा कि लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंडिंग टू ए बी, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, इस फंक्शन का लिमिट एल होता था, कब होता था जी, जब आप हर एक एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा खोज ले और इस तरीके से खोज ले कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस एल का मॉडुलस एप्सिलॉन से छोटा हो, ये कब हो, जब 0 से बड़ा मॉड x माइनस ए लेस देन डेल एंड 0 से बड़ा मॉड y माइनस बी लेस देन डेल। याद आ रहा होगा सभी बच्चों को, हमने क्लासेस में बहुत डिटेल में बात कराया जी कि भाई इस फंक्शन का लिमिट एल होता था, कब होता था, जब हर एक एप्सिलॉन के लिए डेल्टा मिल जाए और इस तरीके से मिले कि एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन हो व्हेनेवर। अब ये हो गया रेक्टेंगुलर कंडीशन का, रेक्टेंगुलर डोमेन का कंडीशन हो गया, मतलब मॉड एक्स से मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल, मॉड वाई माइनस बी लेस देन डेल। इसी कंडीशन की जगह पर हमने आपको एक समझाया था कि हम ये भी कंडीशन ले सकते हैं कि अंडर रूट एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर दिस इज लेस देन डेल, और 0 से बड़ा है, अगर डायरेक्टली आपको ए बी नहीं लेना है तो 0 से बड़ा कंसिडर करना। तो हम रेक्टेंगुलर डोमेन में भी जा सकते थे और सर्कुलर डोमेन में भी जा सकते थे, इसको सर्कुलर डोमेन बोलते हैं। अब अगर यही चीज 0 0 रहता स्टूडेंट, यहाँ पे मान लीजिए जब 0 था तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर, फिर y माइनस 0 का होल स्क्वायर, ए जब 0 रहे तो हम यहाँ पे
रेक्टेंगुलर का ही कंडीशन यूज कर रहे हैं जी कि x का स्क्वायर है मतलब x माइनस जीरो का होल स्क्वायर है, y माइनस जीरो का होल स्क्वायर है। तो भाई हम लोग यहाँ एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो चलना शुरू किया, बराबर बराबर बड़ा बराबर बड़ा बराबर और बड़ा बराबर बराबर हो गया। फिर उससे बड़ा, हम इससे बड़ा हमें क्या लेना था राइट साइड कंडीशन में राइट साइड कंडीशन में हम क्या लेना था, अंडर रूट एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर से बड़ा लेना था डेल्टा। यही ना जी कि ये चीज एप्सिलॉन छोटा हो, लेकिन कब हो, जब आप ऐसा ले रहे हो तब। तो हम जैसे ही ले ले कि एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर से बड़ा जैसे ही डेल्टा ले ले, अंडर रूट से बड़ा जैसे डेल्टा ले, तो क्या होगा, यही चीज तो है अंडर रूट एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर मतलब वाई माइनस जीरो। तो जैसे ही इससे बड़ा डेल्टा लेंगे तो क्या होगा जी, इसके जगह पर बड़ा लेंगे डेल्टा तो ये होगा 2 और ये होगा डेल्टा तो 2 डेल्टा। तो फाइनली नोटिस करिएगा इससे बराबर 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 बड़ा बराबर बड़ा बराबर बराबर और बड़ा कौन होगा 2 डेल्टा। लेकिन कब हुआ ऐसा, जब ऐसा लिए है तब, तभी ना हुआ है। अब अगर इसी को हम यहां से डेल्टा के जगह पर, अगर हम डेल्टा के जगह पर डेल्टा का वैल्यू रख दे एप्सिलॉन बाई 2 तो क्या होगा, 2 2 करके सीधा एप्सिलॉन आ जाएगा। तो वही हमने क्या करा है कि लेट अस चूज डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2, डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2 इट मींस यहां पे जो क्वांटिटी है उसी को एप्सिलॉन मान रहे हैं हम, जो डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन मान रहे हैं। देन वी हैव, तब हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, तब हम बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो लेस देन एप्सिलॉन हो गया, क्योंकि इसी अभी लेस देन इससे था, इसी को एप्सिलॉन मान दिए, तो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। लेकिन ये कब हुआ है, व्हेन अंडर रूट जीरो एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर से बड़ा है डेल्टा तब। अब यहाँ पे जीरो वाला कंडीशन अगर नहीं भी लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ले भी लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव ही है, जीरो से बड़ा ही है। तो फाइनली बताइए। अब हाँ, बहुत से बच्चों के मन में, मान लीजिए कि कोई बच्चा इस क्लास को ही पहली बार इस क्वेश्चन को देख रहा है तो उनके मन में बड़ा सवाल आ सकता है कि डेल्टा क्या है, एप्सिलॉन क्या है, हम खुद से कैसे चूज कर लिए। तो इसके लिए हम आपको रिकमेंड करेंगे कि शुरुआत के लेक्चर्स देखिए, वहां बहुत डिटेल में ज्योमेट्रिकली समझाया गया है कि किस तरीके से डेल्टा और एप्सिलॉन के बीच रिलेशन होता है, किस तरीके से हम चूज कर सकते हैं, है ना, और ऐसा क्यों कर सकते हैं, सब बताया गया है। तो फाइनली हम फिलहाल यहाँ इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए भी लेस देन एप्सिलॉन हो गया व्हेनेवर दिस कंडीशन होल्ड्स। इसका मतलब क्या होता है कि इस फंक्शन का लिमिट ये हो गया एफ ऑफ जीरो जीरो, इसका मतलब होता है कि हेंस एफ ऑफ एक्स वाई इज कंटीन्यूअस एट जीरो जीरो, तो फंक्शन हमारा जीरो जीरो पर कंटीन्यूअस हो गया। यही तो था क्वेश्चन। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, जहां भाई क्वेश्चन दिया जाता कंटीन्यूटी प्रूफ करना था, हम यहाँ पे कंटीन्यूटी प्रूफ कर दिए। ठीक है, तो ये चूंकि ये रिवीजन सीरीज चल रहा है, अगर आप कंप्लीट कोर्सेज पढ़ना चाहते हैं अपने आने वाले सेमेस्टर्स के लिए तो आप हमारे धनबाद मैथ्स एकेडमी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, और बहुत ही बेहतर तरीके से क्लासेस करवाया जाता है ना, चाहे आपका एसकेएम यूनिवर्सिटी हो, रांची यूनिवर्सिटी हो, बीबीएम के हो, बीपी, सबके लिए सेपरेट कोर्सेज चल रहा है। तो बाकी मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन किसी और वीडियो किसी और क्वेश्चन के वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।